हेलो रिबॉन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील करे, जानने की कोशिश। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट कि उनकी आज की ट्रू डिवेस फीलिंग्स क्या है आपके लिए। प्लेइंग पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार 7 बार। प्लीज पहले जो एनर्जी आया ना, क्लाउडेड विजन, जिस तरह से इमेज बनी है ऐसा लगता है क्लाउडेड विजन। या तो ऐसा है ना, ये इंसान किसी ऐसे भ्रमित अवस्था में है या फिर कंफ्यूज, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, समझ नहीं रहे, क्लाउडेड, मतलब आसपास जो हो रहा है ना उसकी वजह से कुछ सही से देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, या तो दिख नहीं रहा है या तो समझ नहीं पा रहे कुछ क्या करना है। इनकी तरफ से ऐसा है ना कि इनको कुछ डिसीजन नहीं लेने हैं, मतलब भाग रहे हैं, डर रहे हैं, ऐसे कुछ फील हो रहा है। किसी डिसीजन से ये काफ़ी अरसे से भाग रहे हैं, अभी भी वही सिचुएशन है, डर रहे हैं किसी डिसीजन से, किसी डर से भाग रहे हैं, वो चीज़ दिख रही है। आज रात काफ़ी स्ट्रांगली ना आपको स्टॉक करते मुझे दिखेंगे। ये स्टॉक बहुत ज़्यादा करेंगे, एग्जैक्टली अच्छे से 7 नंबर रिफ्लेक्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा खूबसूरती से, बहुत ज़्यादा खूबसूरती से और अलग तरीके से। एक क्लाउड्स में ना, मतलब पिकॉक बना है, बहुत खूबसूरत है। मानो ना मानो, ये इंसान बहुत ज़िद्दी है, बहुत ज़िद्दी। बचपना या फिर अपनी ज़िद, मतलब एकदम जैसे छोटे बच्चे कैसे ना अपनी चीज़ों के लिए, अपनी बातों के लिए कैसे एकदम ज़िद पड़े रहते हैं, कुछ भी हो जाए बस वही चाहिए या वही होना चाहिए, नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगी, ये वाली चीज़ होता है ना, वैसे है। इनका एज, जेंडर कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो, एज कोई भी हो, बट इनकी ना एनर्जी में मुझे ना एक जिद की एनर्जी नज़र आ रही है, बचपने की एनर्जी नज़र आ रही है कि बस कुछ भी हो जाए, बस अपनी चलाना है, अपनी जिद दिखाना है। मैच्योरिटी काफ़ी हद तक मुझे कम नज़र आ रही है, मैच्योरिटी। इसलिए तो ना ऐसा लगता है ना कि ये इन्होंने शायद ये अभी भी डिसीजंस हमेशा प्रैक्टिकली देते हैं और किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अच्छा, मुझे कॉल लेटर दिखाई दे रहा है, एंजल दिख रहा है, एंजल्स दिख रहे हैं। पॉसिबल है कि इनको कहीं स्पिरिचुअल गाइडेंस तो मिल रहा है या तो फिर एंजल्स आपके साथ हैं, ये 2 चीज़ें हो सकती है। एंजल्स आपके साथ हैं लिटरली, बहुत ज़्यादा, लाइक ना हो सकता है कि आपको कुछ सपने में ऐसे दिख रहा है या फिर आपको ऐसे एंजल नंबर, स्पेशली मुझे 777 एंजल नंबर दिखा। नंबर 4 अगेन काफ़ी खूबसूरती से रिफ्लेक्ट हुआ है। बार बार फ़ोन चेक करते हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन दिख रही है कि जैसे फ़ोन चेक करना हो या फिर मैसेज टाइप करना हो, डिलीट करना हो, कॉल करने की इच्छा हो, बस मन करता है लेकिन अपने आप को रोक लेना हो, या फिर आते जाते लाइक ना काफ़ी टाइम पहले आए हैं फिर वापस अचानक से गायब हुए हैं, ऐसे कुछ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन मुझे काफ़ी ज़्यादा इनकी तरफ से लग रही है। सॉरी, इनकी मैंने कहा ना इमोशंस में और एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी मिसिंग है।
काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी मिसिंग। ये कुछ भी करे ना, इनको कहीं पे भी ऐसा चेन नहीं फील होता कि हाँ चलो इस चीज़ पे सुख है, लाइक टाइम पास भी करे तो चलो इसमें आगे बढ़ते हैं। अगर अजीब सा डर मन में घर करा है, अगर ये किसी और के साथ टाइम पास भी करने की कोशिश करें ना, तो वहाँ पे भी उनका मन नहीं लग रहा है। ऐसा लगता है कि हाँ चलो टाइम पास कर लेते हैं या किसी के टाइम पास को रिस्पॉन्स देते हैं, बट समाव आगे चीज़ें बढ़ नहीं रही, मतलब वो चीज़ नहीं हो पा रही है, संभव नहीं हो पा रही है। ये अगर किसी रिश्ते में भी बंधे हैं या किसी रिश्ते का प्रेशर है या कुछ भी है, फिर भी ना मतलब इन्होंने चाहते हुए भी ये सोच भी लिया, कर भी लिया हो, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है ना कि अभी उन चीज़ों में उनका जैसे मन ही नहीं लग रहा है। अभी ऐसा लगता है कि या तो काम पे ध्यान दो, लाइक ना काम करना या फाइनेंसेस पे ध्यान देना मजबूरी है, जॉब पे जाना हो या बिजनेस संभालना मजबूरी है, सब कुछ है, या फिर अपनी गोल पे फोकस करना हो, यही उनका एक चीज़ है बस। उसके अलावा कोशिश करने के बाद भी, ट्राई करने के बाद भी उनको किसी चीज़ से टाइम पास वगैरह करना हो या इमोशनल डिस्ट्रैक्ट होना हो, ये पॉसिबल नहीं है। हालांकि ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने कोशिश की थी। थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके बीच में स्ट्रांगली, और मुझे ना आपकी तरफ अबंडेंस दिख रहा है। हो सकता है आपको 888 एंजल नंबर दिख रहा हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी केस में ना अगले 2 महीने तक तो रहेगी, या फिर मिनिमम 1 महीना तो रहेगी, बट उसके बाद कोई सोल्यूशन निकलते हुए मुझे नजर आ रहा है, कोई सोल्यूशन है और इनकी तरफ से ही सोल्यूशन निकल। ये ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ आएंगे, कुछ कहेंगे। अभी ऐसी एनर्जी में ना कि भाई जाने दो, कुछ नहीं हो सकता, तो क्यों बेकार में क्यों सर फोड़ना है, और मतलब आपको भी डिस्टर्ब करना है, आपके भी सवालों के जवाब देने हैं, या फिर आपको किस मुंह से जवाब दे, क्या कहे, लाइक क्या कहे वाली चीज़ है। आपने अगर कुछ भी एक भी सवाल पूछा, उस एक सवाल का भी ढंग से जवाब नहीं है। कि सपोज आपने सिंपल एक सवाल पूछा है कि अब तक कहाँ थे, इसका भी जवाब नहीं हो। एक बेसिक सा सवाल जो आपके बीच में अभी तक है, उसका भी उनके पास जवाब नहीं है। उसकी वजह से ना ज़्यादा लाइक ना एंग्जाइटी में नज़र आ रहे हैं, और स्पेशली ऐसा लग रहा है कि ना आपकी तरफ जो एनर्जी है उसमें ना आप बहुत ज़्यादा स्टेबल दिख रहे हैं, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा एक शाइन करते हुए नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आप दोस्तों के साथ स्टेटस डाल रहे हो, आपका काम का कुछ स्टेटस डाल रहे हो, और उसकी वजह से ना इनकी एंग्जाइटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप चमक रहे हो और ये मुरझा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। और कल तक जो इंसान ना मेरा था, मेरे आसपास घूमता था, मेरे लिए था, आज वो कहाँ गया। लिटरली मतलब ये ऐसा लगता है ना कि जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं। आपका मैसेज भी देखा है, आपको ब्लॉक सिचुएशन भी डाला है ना, उनको पता है कि कुछ सिचुएशन हो सकती है या कर सकते हैं, बट समाउ ना आपको फेस करने से ही डर रहे हैं, अनब्लॉक करने से ही डर रहे हैं। चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि उस चीज़ को ले तो कैसे ले। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी मिल रही है, 2 ऑफ कप्स। सो मुझे ऐसा लगता है कि विद इन 2 डेज कुछ लोग के लिए लिटरली एक यूनियन सिचुएशन बन सकती है, ऑल ऑफ अ सडन, ऑल ऑफ अ सडन, आउट ऑफ नोवेयर। कुछ लोग के लिए 2 वीक्स के बाद की एनर्जी है। बार बार 2 ऑफ कप्स की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बन रही है, और नंबर 4, नंबर 7 बार बार दिख रहा है। इनकी इनिशियल्स में ए हो सकता है, वी हो सकता है, क जैसे कहा वो हो सकता है, के से नहीं, मतलब क दिख रहा है एक्चुअली। पी 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 लेटर हो सकता है उनका, एस, टी हो सकता है। याद तो आपको बहुत कर रहे हैं, मिस तो आपको बहुत करेंगे भी, याद भी करेंगे, मिस भी करेंगे, लेकिन जैसे ना सामना करने की हिम्मत नहीं है, कुछ डिसीजन लेने की हिम्मत नहीं है। ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है। ये ना आपसे एनर्जेटिकली, टेलीपैथिकली, ड्रीम्स के थ्रू कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि अपनी बात रखने की कोशिश में हो, अपनी बात रखने की कोशिश में
सामने से लाइक ना इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड या सामने सामने आपको कुछ कह नहीं सकते, कुछ समझा नहीं सकते, तो वो ड्रीम्स के थ्रू टेलीपैथिकली वगैरह मतलब इनडायरेक्टली सही, स्पेशली ना ऐसे एनर्जेटिकली कनेक्ट होके आपसे कुछ कहना चाहते हैं। पॉसिबल है कि इनका नाम आपको बार बार दिख रहा है और ड्रीम्स में मोस्टली आपको ये दिख रहे हैं, कहीं दूर शांत बैठे हुए या फिर कुछ कहते हुए या इनके साथ कुछ होता है, उसके ऐसे कुछ ड्रीम्स आपको आते होंगे अचानक से, या फिर एक पर्टिकुलर टाइम पे ना आप जाग जाते हो अचानक से, कुछ समझ में नहीं, लाइक आप तो गहरी नींद में थे या फिर मतलब आपका कोई इरादा नहीं था कुछ इनको याद करने का, बिकॉज ऐसा लगता है कि ना आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं, गिव अप कर चुके हो कि भाई अभी जो आना है वो आएगा या पता नहीं कब आएगा या नहीं आएगा, समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है, ऐसे जोन में हो। तो उसकी वजह से आपने मतलब एक ऐसे क्या उम्मीद तो छोड़ी है बट समाओ एक आस तो है, अजीब सी एनर्जी है, उम्मीद तो छोड़ी है लेकिन आस तो है, क्योंकि एनर्जेटिकली ना ये आपको याद बहुत कर रहे हैं, ये मुझे फील हो रहा है। Gods. So जैसे मैंने कहा ना कि ये अगर टाइम पास भी करने की कोशिश करे, कुछ भी करने की कोशिश करें, एक इनर पीस मिसिंग है, एक अपने आप में ना एक अजीब सा सुकून या अपनी शांति खो चुके हैं। एंग्जाइटी अलग लेवल की है बट समझ नहीं आ रहा है कि इसे डील कैसे, आपको सामना करने का, आपको फेस करने का मतलब हिम्मत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक्सट्रीम लव इमोशंस है, बस इस बात को ना वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। फाइनली आपकी लाइफ में या आपके जो रिलेशन में एक फ्री होने की एनर्जी है, एक खुल के जीने की, एक खुल के एक्सप्रेस करने की एनर्जी तो है, लेकिन एक थोड़ा वक्त, कुछ लोग के लिए 2 दिन 2 वीक हो सकता है बट कुछ लोग के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। बट ऐसा लगता है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जहाँ पे ना एक बेरंग ज़िंदगी में रंग भरने की कोशिश हो सकती है यूनिवर्स की तरफ से। और जैसे मैं फील किया कि ये आपकी तरफ आ सकते हैं, ये आपकी तरफ अचानक से आ सकते हैं और ये आपके साथ ही कुछ एक यूनियन करना चाहते हैं, जैसे ना कुछ आपके साथ काम करना का बहाना हो या किसी भी चीज़ का बहाना हो, बट आपसे एक जुड़ने की, कनेक्ट होने की एनर्जी है कि सीधे सीधे आपसे कनेक्ट नहीं होना है, किसी रीज़न से कनेक्ट होना हो, ये दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनको भी स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रहा है, इसकी वजह से तो वो ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। किसी और के साथ मन नहीं लग रहा है लेकिन आपकी याद बहुत आ रही है, लेकिन गलतियाँ या फिर सिचुएशन ऐसी है कि जिसकी वजह से आपकी तरफ भी नहीं आ सकते, तो इट्स लाइक अजीब सा कॉम्प्लिकेशन है उनके लिए। सी आपके लिए एडवाइस, see these are honesty and communication and intuition and download। सो आपके इंट्यूशन, आपके ड्रीम आपको कुछ कहना चाहते हैं, और जैसे मैंने फील किया था कि एंजल्स आपको कुछ कहना चाहते हैं एंजल नंबर्स के थ्रू, उसे ज़रूर समझिए, सुनिए, क्योंकि हर एक एंजल नंबर आपको कुछ कहना चाहते हैं। हो सकता है कि अचानक से आपको बटरफ्लाइज दिख रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा है, और कुछ भी स्पेशली ऐसा लग रहा है कि कुछ ड्रीम्स के थ्रू या अचानक से आपके इंट्यूशंस आपको कुछ कहना चाहते हैं, उसे ज़रूर सुनिए, क्योंकि कुछ मैसेज जैसे यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए है। और ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन, तो आपकी तरफ एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन आते हुए दिख रहा है। हो सकता है काफ़ी अरसे से जो बातचीत बंद है अचानक से शुरू हो जाए, अचानक से किसी रीज़न से इनका कॉल आ सकता है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।